इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस को। और ये सभी क्वेश्चंस आपके आरआरबी में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सभी आपके मिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नंबर सीरीज भी है, एनालॉजी भी है और कोडिंग टू कोडिंग भी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाली टर्म है, नेक्स्ट वाली बतानी है। देखो, अगर अंकों की बात किया है तो 3 ऐड कर दिया हमने पहले, फिर यहाँ पर हमने 5 को ऐड किया है, फिर हमने 7 को ऐड किया है। तो जैसे 3 + 2 5 2 7, तो आप कितना करेंगे, +9 ऐड करेंगे, जो कि आपके हो जाएगा कितना, 27। तो 27 दो ऑप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 6 से कितना हो गया 7, तो +1 ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर 7 से हो गया 9, मतलब +2 ऐड कर दिया, 9 से हो गया 12, +3 ऐड कर दिया, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। तो 27P आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उसी प्रकार से इन ऑप्शन में से हमें ढूंढना है कि किस में करेक्ट रिलेशन है जो इनमें है। देखो, अगर इसको देखा जाए तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसकी एक संख्या क्या हो, स्क्वायर में दे रखी हो और एक संख्या क्यूब में दे रखी हो। तो ऑप्शन नंबर अगर डी पे गौर किया जाए तो ये 9 का स्क्वायर है और ये वाली संख्या जो है आपकी 9 का क्यूब है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बॉक्स को इतना लिखा जाता है, मैप को इतना लिखा जाता है, तो रेड को क्या लिखा जाएगा। अब बॉक्स के जो अल्फ़ाबेट है उनका योग कितना होता है, बी आता है 2 पर, ओ आता है 15 पर और एक्स आता है 24 पर। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 41। अगर हम चेक करें तो देखो, 16 17 17 और 13 कितना होता है, 30। तो हमने ऐड करके सबको जोड़ दिया है, तो आर का जो नंबर होता है वो होता है 18। 18 और 1 19 हो जाएगा और टी आता है 20 पर। ठीक है, तो 19 और 20 कितना हो जाएगा, 39। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ने का संबंध है टहलने से, तो जल्दबाजी का संबंध कैसे होगा। भाई, दौड़ने का, हम दौड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब फुर्ती में दौड़ते हैं, लेकिन इसका अपोजिट कर दिया जाए तो हमारा हो जाएगा टहलना। ठीक है, अगर दौड़ने की गति को स्लो कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, टहलना। इसी प्रकार से अगर जल्दबाजी का मतलब होता है धीमा, ठीक है ना, जल्दबाजी का उल्टा क्या हो जाएगा, धीमा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और हमें ये वाली टर्म बतानी है कि कौन सा जो है हमारा वो आंसर करेक्ट होने वाला है। तो अगर पहले अक्षर को देखें तो इसमें देखो, हमने +4 को ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पर फर्दर हमने +4 को ऐड किया है, तो फर्दर हम +4 को ही ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 4 14 एन। तो हमारा जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आ चुका है। वैसे तो हमारा आंसर भी आ चुका है, लेकिन अगला अक्षर भी चेक कर लेते हैं एक बार। डी आता है 4 पर और 8 आता है, एच आता है 8 पर, मतलब +4 को ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर +4 को ऐड कर दिया, तो +4 ही ऐड करेंगे तो 12 4 16, मतलब एन पी हो जाएगा। दैट्स इट। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी वाला करेक्ट होगा। क्यू से हो गया है एस, फिर यू, फिर डब्लू, मतलब बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। क्यू आता है 17 पर और 17 से हो गया 19, मतलब हमने +2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर 19 से हो गया 21, यहाँ पर भी हमने +2 को ऐड किया है। फिर 21 से हो गया 23, तो यहाँ हमने +2 को ऐड किया है। तो फर्दर हम +2 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 25, और 25 पर आता है आपका 22। तो 22 हमको मिल जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों को हटा दो। अब ये 3 2 5 3 8, पहले हमने 2 जोड़ा, फिर हमने 3 जोड़ा, अब अगर हमने 4 जोड़ा तो अब हम कितना जोड़ेंगे, 5। तो 12 और +5 मिलके हो जाएगी 17। तो 22 17, तो 22 17 हमें मिल चुका है, तो हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो बी को भी हटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यहाँ पर एल से हो गया के, फिर यहाँ पर हो गया जे, तो मतलब यहाँ पर एक एक का क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो फर्दर अगर यहाँ से लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो एक एक का डिक्रीज हो रहा है। अगर हम राइट टू लेफ़्ट चलेंगे तो क्या होगा, एक एक का इंक्रीज होगा। तो एक का इंक्रीज का मतलब है एल के बाद क्या आ जाएगा, एम। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एम।
जो कि आपका 3 ऑप्शन में गिवन है। अब इस अक्षर की बात करिए तो ये देखो 27 तिया 81, ये इसका 3 गुना है। फिर 81 तिया 243, ये इसका 3 गुना है। तो इसी प्रकार से 27 भी किसका गुना होगा, 9 का 3 गुना होगा। भाई अगर यहाँ पर 9 रख देते हैं और 3 का मल्टीप्लाई तो 9 तिया 27, तो ऐसे आया कुछ आया होगा, है ना। या फिर 3 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो M9 हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 32 से जो है वो 13 बना हुआ है तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो करेक्ट रिलेशन दर्शाता हो। देखिए अगर 32 के अगर हम ब्रेक डाउन करें, 32 में अगर 3 का स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 9 + 4 मिलकर 13 बन जाएंगे। तो पहली वाली जो संख्या दे रखी है उसके हमें स्क्वायर करके दोनों अंकों का इंडिविजुअली जोड़ देना है, तो हमारा अंक मिल जाना चाहिए। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो 25 हो जाएगा और 1 26 हो जाएगा, गलत है। यहाँ से 7 49 हो जाएगा, 41 हो रहा है, ठीक है। 49 और 1 कितना हो जाएगा, 50। अगर यहाँ पर बात की जाए 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा। तो 64 और 9 मिल के 121 तो होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। कैसे, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या है, एनालॉजी वाले हैं, ये है वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को। जिस प्रकार से ये इससे रिलेटेड है उसी प्रकार से इसका रिलेशन दर्शाना। तो हमें इसमें पहले लगा लेते हैं, आर से हो गया एस, तो मतलब क्या किया हमने, +1 का ऐड कर दिया। फिर एम से हो गया कितना, एल, तो यहाँ पर हमने -1 कर दिया। फिर एस से हो गया यू, मतलब हमने +2 कर दिया। फिर के से हो गया आई, मतलब हमने यहाँ पर -2 बन गया। तो कोड क्या है भाई, +1 -1 +2 -2, बस यही वाला कोड हमें इसमें लगा देना है। तो +1 कर देंगे तो के हो जाएगा एल, फिर -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एम से पहले क्या आता है एल, और इसमें +2 ऐड कर देंगे तो एच आ जाएगा, और इसमें अगर -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एच। तो आंसर हमारा वो जो होगा वो LLHX होगा। तो डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जिस प्रकार से इन दोनों के बीच में संबंध है उसी प्रकार से इनका इस वाले का निकालना है। देखिए सभी ऑप्शन में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो डिफरेंट दे रखा है, तो हम इसको एलिमिनेशन से बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो ई से हो गया, ई आता है 5 पर और सी आता है 3 पर, तो हमने यहाँ पर 2 का डिक्रीज कर दिया है। फिर आई आता है 9 पर और जी आता है 7 पर, तो यहाँ पर भी हमने 2 का डिक्रीज कर दिया है। इसी प्रकार से बाई 25 पर आता है, डब्ल्यू आता है कितने पर, 23 पर, तो यहाँ पर भी हमने तो 2 हम सब में डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर इस बी में से अगर हम बी आता है 2 पर, 2 को डिक्रीज कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 और 26 जहाँ भी आता है तो उसका मतलब जेड होता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, जेड, जो कि आपका ऑप्शन डी में गिवन है। इसको फर्दर चेक करना हो तो यहाँ पर हम 2 को डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 22 में से अगर 2 जाएंगे तो टी बचेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आज से ये बना है तो इसका हमें बताना है। देखिए अगर आज इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं पहला अल्फ़ाबेट में, फिर यहाँ पर हम फर्दर 5 जोड़ रहे हैं, फिर इसमें भी हमने 5 जोड़ दिए, तो कोड क्या लग रहा है, +5 +5 +5 का, जैसे तो +5 +5 तो 15 5 20 टी, ठीक है। ये हटा दो दोनों, यहाँ पर 17 5 22 मतलब बी, तो यहाँ से इसको भी हटा दो तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, TBX। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैथ से अगर ये बन रहा है तो फेयर सी से क्या बनेगा। देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट चेंज नहीं हो रहे, तो मतलब इनको अदला बदली की गई है। अब इसको सीखते हैं कैसे करते हैं। देखो इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो जो टी है वो 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर कोडिंग क्या लग रही है, 3 की। फिर यहाँ पर सी आ गया, सी कितने पर है, 4 पर, तो 3 4। फिर ए आ गया, ए कितने पर है, 2 पर, तो 3 4 2। फिर एच कितने पर है, 5 पर, 3 4 5 1। तो ये कोडिंग लग रही है। तो तीसरा अक्षर इसमें से कौन सा दे रखा है, आर, तो आर पहले आ जाएगा। फिर चौथा अक्षर कौन सा दे रखा है, सी, तो सी आ जाएगा। फिर दूसरा अक्षर कौन सा है, ए, तो ए आ जाएगा। फिर पांचवा अक्षर बाई दे रखा है तो बाई आ जाएगा। उसके बाद में बचा क्या है हमारे पास, एफ, तो एफ आ जाएगा लास्ट में। तो ये कोडिंग के बाद निकल के आएगा RCAYF, RCAYF।
तो बी विल बी द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला था इसका, ठीक है, डी वाला करेक्ट होगा इसका। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू